बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जो जी मेरे नाज़रीन, क्या हाल है? तला ठीक हो? अच्छा जी, तुसी मेरे सामने फार्मर नूं देख रहे हैं। अलहमदुलिल्लाह दिल बड़ा खुश होया कि इन्होंने ये जिहड़ी फार्मिंग की हुई है ना जी कट्टियां दी, ते अलहमदुलिल्लाह बड़ा हैल्थी और सेहतमंद आ। ते उही बंदा कामयाब होएगा जिहड़ा मेहनत करूगा। ते थोड़ी जी गल करदे आं ते बजुर्गां दे नाल कि सुनाओ किड्डा कैसा वा? सोहना वा कट्टा माशाल्लाह झोटा। ते की एहदी कीमत लगी आ? 4 लाख रुपया लगा, 4.5 मंगे। अच्छा, दिता नहीं गा? अच्छा चलो माशाल्लाह। देखो जी, अगर तुसीं इदां दी फार्मिंग करदे आ ते अगर तुहाडा 4 लाख रुपया कट्टे दा लगा वा ते झोटे दा ते नहीं दिता ते फिर मतलब 4.5 ते तुसीं बैठे आ। ते अलहमदुलिल्लाह इदां दी फार्म करांगे ते फिर ही असीं कामयाब हो सकदे आ। ते अज मेरा वीडियो का मकसद है कि सानू जानकारी होनी चाहिए कि असीं इन्हां नूं बीमारियां तो किद्दां बचाउणा वा। कीमतन साडे जानवर हुंदे आ, अगर ये बीमारियां दी नज़र हो जाण ते फिर साडा नुकसान जिहड़ा वा नाकाबिले तलाफी हो जांदा वा। ते इसे दे विच ही दुध और गोश्त की अहमीयत तो इनकार नहीं किया जा सकता। दुध भी वो जानवर देणगे जिहड़े हैल्थी होणगे, सेहतमंद होणगे, और गोश्त भी पैदावार उन्हां जानवरों तो मिलूगी जिहड़े सेहतमंद होणगे। इसे दे विच ये फरमाने खुदावंदी है, और तुम्हारे लिए मवेशियों में भी एक अहम सबक मौजूद है। इनके पेट से गोबर और खून के दरमियान एक चीज़ तुम्हें पिलाते हैं, यानी खालस दूध, जो पीने वालों के लिए नहायत खुशगवार है। तो अज मैं जिक्र करांगा इन्हां दीयां जिहड़ियां मेन बीमारियां वा। अगर उन्हां दा फौरी सद्देबाब ना किया जाए तो जानवर साडे जिहड़े आ वो बीमार हो जाते हैं। तो बीमार होने तो बाद वो मौत के मूँह चले जाते, तो फिर साडा नुकसान जिहड़ा ना वो लखां करोड़ां दे विच हो जाता। जिहदे विच सब तो पहले मैं जिक्र करांगा मेजर जिहड़ी बीमारी है गल घोटू। दूसरे नंबर ते है मूँह खोर, चौड़े मार। भेड़ बकरियां दे विच पलोरो नमूनिया, जिस तरह सामने तुसीं हुण भेड़ बकरियां देखते पे हैं। चीचक, बकरियों का चीचक, काटा, बकरियों में अंतड़ियों का जहर, बौलापन। तो मर्ज़ के बचाव के लिए टीके असी कदों करवाने आ, कितनी मकदार च करवाने आ, की इहदा तरीका इस्तेमाल हुंदा और किहड़े महीने दे विच असीं इह टीके करवाने आ। सब तो पहले जिहड़ा मैं जिक्र करूँगा ना वो गल घोटू आ कि गल घोटू की की अलामत हुंदी है। इहदे विच सब तो पहले जानवर नूं तेज़ बुखार हो जाता। तेज़ बुखार तुसीं अपना जिहड़ा टैंपरेचर आ ना जी, वो तुसीं उहदा टैंपरेचर चैक करो कि आया जानवर नूं तेज़ बुखार आ और बुखार होने की वजह की है। तो गल घोटू दे विच खाना और जगाली ये जानवर बंद हो जाती है, मतलब जगाली नहीं करता जानवर, जगाली नहीं करता, जगाली करना बंद हो जाता और खांदा पींदा भी कुछ नहीं गा। तो गले के उत्ते सोजिश पै जाती है। यह जिहड़ा गाल है ना, ये ते सोजिश पै जाती है। और हाँ, बड़ी गंदी ये बीमारी है। तो मूँह दे विचों ना रालां जिहियां टपकदियां, इदां जिहड़ा मूँह आ इहदे विचों रालां जिहियां टपकण लग पैंदियां वा, ते पानी पानी जिहा मतलब जान लग पैंदा वा। ते बीमार जानवर अगर उहदा टाइमली असीं ट्रीटमेंट नहीं ना करदे तो चंद घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਾ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? नहीं संता नहीं मिलती, दिंदे नहीं। ਕੀ ਗੱਲ ਆ? बस पता नहीं मुल ही आई थी आज। अच्छा चलो, अगर उन्होंने को अगर अवेल होवे तो लाजमन देंगे, अगर ना होवे तो फिर प्राइवेट तौर पर भी अगर असी लै लीए ना तो इन्नी ज़्यादा महंगी कोई नहीं गी। 200-300 रुपये की लै लीए ना तो 8-10 जानवरों वो हो जाती है। तो ये तुसी किहड़े महीने दे विच करवाउणी है? बारिशां तो पहले पहले ना साल दे विच 2 मरतबा तुसी करवाउणी आ, मई जून और नवंबर दसंबर। मई जून के महीने दे विच बीमारी आउंदी आ, ते जिन्हों आपां 5वां-6वां महीना कहने, तो उधरों आउंदी आ 11वें-12वें महीने दे विच, नवंबर दसंबर दे विच। उदों तुसीं इहदी हिफाजती वैक्सीन जिहड़ी है ना उस तो पहले पहले तुसीं वैक्सीन करवाउणी है। अगर तुसीं वैक्सीन करवा लो तो 6 महीने तक कुवते मुदाफियत जानवर के अंदर रहिंदी है। 6 महीने तक ये बीमारी जिहड़ी आ बिल्कुल जानवर के नेड़े भी नहीं आऊगी। बाकी कुछ हिफाजती तदाबीर आ, एहतियाती तदाबीर आ, वो फार्मर जिहड़ा आपदियां करदा रहे। अच्छा, दूसरे नंबर ते जिहड़ी जानलेवा मर्ज़ हुंदी है ना उहदे च हुंदा वा मूँह खुर। ये गावां नूं भी आ जांदा, भैंसां नूं भी आ जांदा, बकरियां नूं भी आ जांदा, भेड्डां नूं भी आ जांदा। इहदी निशानी ये आ कि तेज़ बुखार हो जांदा,
ਮੂੰਹ ਔਰ ਖੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਛਾਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਔਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਦੋਗਲੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਵਲੈਤੀ ਨਸਲ ਆ ਨਾ ਗਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਤਹਾਈ ਸ਼ਦੀਦ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਤੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਦੀ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ PPR। PPR ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਆ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਂਠ ਆ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਔਰ ਨੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛਾਲੇ, ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਖਾਕਸਤਰੀ ਜੀਆਂ, ਔਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੇਸਦਾਰ ਗਾੜੀ ਰਤੂਬਤ ਦਾ ਅਖਰਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਔਰ ਸਾਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਇਹ ਮੋਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਮ ਅਸੀਂ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾ PPR ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੋਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸਟੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 3000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੈਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਰਤਬਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਮਰਤਬਾ ਇੱਕ ਟੀਕਾ, ਦੂਸਰੀ ਮਰਤਬਾ 6 ਮਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਲਵਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ PPR ਕਾਨਾਂ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਕਤ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਫਰਾਵਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ, ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਝੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲ ਘੋਟੂ ਦੀ, ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਦੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।